हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद क्यूए। आपके लिए सीएनसी प्रोग्रामिंग सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो का एंड तक लाजमी देखें और उसको लाइक करें। आइए चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें G75 ग्रूविंग कैंट साइकिल है। अब ग्रूविंग क्या होती है? हम जो स्लॉट बनाते हैं, जो झरियाँ काटते हैं सीएनसी टर्निंग सेंटर के ऊपर, ये उसके लिए प्रोग्राम है। पर्पस क्या है? G75 सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ग्रूव्स बाय ऑटोमेटिंग द मल्टीपल पासेस। अब एक ही टाइम पे अगर हमने एक से ज़्यादा स्लॉट्स काटनी है तो उसके लिए हम G75 को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बार बार टूल को ऊपर उठा के फिर नीचे, तो हम उससे हमारा जो मशीन का टाइम है वो ज़्यादा होगा। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो टूल है उसकी विड्थ है, जो बिट है वो 4 मिलीमीटर है और हम हमारी जो स्लॉट है वो 7 मिलीमीटर है। इट मीन्स के ये वन कट में, वन गो में ये कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि वो 7 mm उसकी विड्थ है और टूल की 4 mm है। तो हम उसको दो स्टेप्स में काटेंगे, तो उसके लिए फिर हमें कैंट साइकिल ज़्यादा सूट करता है। फंक्शनैलिटी क्या है? G75 रिक्वायर्स पैरामीटर्स लाइक एक्स एंड वाई पोजीशंस ऑफ द ग्रुप। हम ग्रुप की एक्स और वाई पोजीशंस दे देते हैं। हमारा जो डिज़ायर्ड डेप्थ है, पी वैल्यू, अमाउंट ऑफ रीट्रैक, जिस तरह हमने देखा कि ड्रिलिंग के अंदर भी हम टूल को रीट्रैक करवाते हैं, तो हम हमारा टूल जो है वो ईच पैस के बाद रीट्रैक कितना होगा। इसके दो ब्लॉक्स हैं, G75 R और G75X Z P Q F। अब फर्स्ट ब्लॉक में R से मुराद क्या है? रीट्रैक वैल्यू आफ्टर ईच कट और ईच पैस। सेकंड ब्लॉक में X से मुराद हमारी टोटल डेप्थ ऑफ ग्रूव है और फाइनल डायमीटर ऑफ ग्रूव, के जहाँ पे ग्रूव है वहाँ पे डायमीटर कितना है, वो X होगा बेसिकली। Z क्या है? हमारी विड्थ ऑफ ग्रूव है, मीन टू से कि हमारा जो एंड पॉइंट है ग्रूव का Z एक्सिस के ऊपर, उसकी क्या वैल्यू है। P ये हमारी टूल मूवमेंट X एक्सिस में है और Q ये हमारी टूल मूवमेंट इन Z एक्सिस है। F से मुराद हमारा फीड रेट है। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कटिंग स्पीड हम 400 रेवोल्यूशन पर मिनट, फीड रेट 0.10 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, पीक वैल्यू हम यहाँ पे 1000 माइक्रोर। उसके बाद हमारी टूल विड्थ जो है वो 4 मिलीमीटर है। हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं उसकी जो विड्थ है वो 4 मिलीमीटर है। ये हमारा ब्लैंक साइज़ है, 80 लेंथ और 50 डायमीटर। हमने यहाँ पे ये स्लॉट्स बनानी है, ग्रूव्स बनानी है। अब ये ग्रूव की जो विड्थ है वो 7 mm है और इसकी 8 mm है, जबकि हमारे टूल की विड्थ 4 mm है। और हमारा डायमीटर जहाँ पे हमारी ग्रूव है वहाँ पे कितना है? 40। और उसके बाद हम दूसरे डायमीटर की बात करते हैं तो वो 39 है। तो ये डायमीटर दोनों का दे दिया गया है। प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। G21 G99 मेट्रिक यूनिट्स और फीड रेट मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। टूल को वापस होम पोजीशन पे कॉल करेंगे, G28 U0 और W0। हम टूल को सिलेक्ट करेंगे। हमारा टूल जो है वो टर्रेट के ऊपर किस नंबर पे लगा हुआ है और हमने उसका जो ऑफ सेट किया है, जो हमने वर्क पीस कोऑर्डिनेट सेट किए हैं, वो कहाँ पे किए हैं। G51 थ्योरेटिकल है, इसको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं जब आप मशीन के ऊपर करेंगे। यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है ताकि आप वर्क पीस कोऑर्डिनेट को, सेटिंग को समझ सकें। G97 बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह हमने पीक ड्रिलिंग की, हमने एक कांस्टेंट स्पीड सेलेक्ट की थी। वहाँ पे 300 थी, यहाँ पे हमने 400 आरपीएम सेलेक्ट किए हैं। M03 हमारा स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज और स्पीड 400। M08 हम कूलेंट को ऑन कर रहे हैं। G00 रैपिड पोजीशनिंग से हम टूल को कॉल करेंगे X52 और Z-22 के ऊपर। ये हमारा X52 यहाँ पे होगा और Z में हम -22, क्योंकि 18 की तो हमारे पास वैसे लेंथ है। यहाँ पे अगर हमारा टूल आएगा तो 4 मिलीमीटर उसकी अपनी विड्थ है, तो वो 22 पे चला जाएगा। तो हमने टूल को 22 ही बताना है। मशीन के लिए जो हम कोड के साथ जो हम इसकी मेजरमेंट देंगे Z की, वो -22 होगी। तो यहाँ से ये एक दफ़ा स्लॉट ग्रुप बनाएगा, फिर दो दफ़ा ये ग्रुप बना के इसको 7 मिलीमीटर क्लियर करेगा। G75 R3.0। उसके बाद हम G75X में हमने 40 डायमीटर फाइनल करना था। Z में हमने जो लेंथ फाइनल करनी थी वो -25 थी, आप देख सकते हैं 18 + 7 25।
और यहाँ पे जो डायमीटर है वो 40 है। पी की वैल्यू 1000 माइक्रोन, क्यू की वैल्यू 1000 माइक्रोन और फीड रेट 0.10। और ये 3.0 हमने रीट्रैक पॉइंट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम टूल को X52। हम इसको टूल को यहाँ पे दोबारा लेके जाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और Z में -25, यानी टूल इस वक्त हमारा यहाँ पे। इसको हम दोबारा जब यहाँ पे लेके जाएंगे टूल को, तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ होगी वो 35 + 4 39 होगी, तो इसीलिए Z में -39 पे चले जाएंगे। आगे हम G75 R3.0 रीट्रैक पॉइंट दिया हमने। G75 X39, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो डायमीटर फिनिश होगा इस ग्रूव का वो 39 है। और Z में -43, हमारी जो ग्रूव है वो एंड हो रही है 35 + 8 43 पे। P और Q की वैल्यू और फीड रेट। उसके बाद हम टूल को ऊपर उठाएंगे, X52 Z -43.0 यहाँ से ऊपर उठाएंगे यहाँ पे, और वापस इसको हम होम पोजीशन पे नहीं भी भेजेंगे तब भी हम अगर इसको कूलेंट को ऑफ़ करते हैं और ये G28 और G28 दोनों दफ़ा हम लगाएंगे U और W को ज़ीरो करने के लिए, तो टूल हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से वापस अपनी होम पोजीशन पे चला जाएगा। M05 से हम स्पिंडल को ऑफ़ करेंगे और M30 से प्रोग्राम को एंड करेंगे। ये हमारा ग्रूविंग का कैंट साइकिल था। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। एक नए प्रोग्राम के साथ, नई वीडियो के साथ दोबारा आपके पास आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।